नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली शिंदे। आजकल स्किन डिसऑर्डर्स के बहुत ज़्यादा केसेस दिखाई देने लगे हैं। डेली ओपीडी में तो हर 2-3 पेशेंट के बाद कोई ना कोई पेशेंट स्किन में इचिंग है या ड्राई स्किन हो गई है, एक्जिमा है, सोराइसिस या फिर फंगल इन्फेक्शन, टीनिया इन्फेक्शन, इस तरह के कंप्लेंट लेके आते ही हैं। और कुछ इन्फेक्शन तो ऐसे हैं जो अगर फैमिली में किसी एक को हो जाते हैं तो कुछ ही दिनों में पूरे फैमिली मेंबर्स में स्प्रेड हो जाते हैं और पूरे फैमिली के लिए ये एक चिंता का विषय बन जाता है। ऐसे केसेस में बहुत बार आपके डॉक्टर्स आपको कुछ स्पेसिफिक सोप रिकमेंड करते हैं। जो सोप एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन दिखाता है, आपके स्किन के पीएच को बैलेंस करता है और जो स्किन डिसऑर्डर है उसको कंट्रोल में लाने के लिए मदद करता है। हाँ, वो सोप के साथ आपको जो डॉक्टर ने मेडिसिन दिया रहता है वो भी लेना ज़रूरी रहता है। आयुर्वेद में महर्षि चरक जी ने ये जो स्किन डिसऑर्डर्स है इनमें डेली नहाने के लिए कुछ स्पेसिफिक चूर्णों के कॉम्बिनेशन का उल्लेख किया है। इन चूर्णों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अगर डेली नहाते हैं तो जो स्किन डिसऑर्डर्स से पीड़ित लोग हैं उनको धीरे धीरे रिलीफ मिलना चालू होता है। और इस स्पेसिफिक स्नान को चरक जी ने सिद्धार्थक स्नान बताया है। इसका नाम सिद्धार्थक स्नान इसलिए है क्योंकि स्किन डिसऑर्डर्स में पीड़ित जो व्यक्ति है उसको हर तरह से उसकी तकलीफ कम करने के लिए ये सिद्धार्थक स्नान उपयुक्त रहता है। अभी ये जो सिद्धार्थक स्नान है इसको कैसे लेना है, इसमें कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग किया गया है, इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। इस सिद्धार्थक स्नान में ऐसे स्पेसिफिक दवाइयों का कॉम्बिनेशन किया गया है जो स्किन को अच्छा नरिशमेंट देते हैं, स्किन के पीएच को नॉर्मल रखने के लिए मदद करते हैं और स्किन की हेल्थ इम्प्रूव करते हैं। अगर इन चूर्णों को एज अ स्क्रबर के तौर पे यूज़ करते हैं तो ये स्किन का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं, टैनिंग कम करते हैं और जो एक्सेसिव ऑयली स्किन है उसको भी नॉर्मल स्किन लाने में मदद करते हैं। जिनमें एक्सेसिव फैट्स है स्किन में उसको भी कम करने के लिए ये जो पाउडर है ये एज अ स्क्रबर उद्वर्तन की तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों में एक्सेसिव स्वेटिंग रहते हैं, जो पित्त प्रकृति वाले हैं, जिनको जो स्वेटिंग है उसके वजह से बैड बॉडी ऑर्डर भी रहता है, तो वो प्रॉब्लम को भी ये जो सिद्धार्थक स्नान है ये रेगुलर यूज़ करने के बाद धीरे धीरे कंट्रोल में रखता है। साथ ही में जिनकी स्किन अगर ज़्यादा ड्राई है उनको भी ये सिद्धार्थक स्नान के चूर्णों से बनाया हुआ काढ़ा अगर यूज़ करते हैं तो स्किन को जितना मॉइस्चराइज़र चाहिए उतना मिलता है और स्किन धीरे धीरे नॉर्मल रहने लगती है। इन चूर्णों में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होने के वजह से स्किन में जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है। स्किन का सर्कुलेशन इम्प्रूव होने के वजह से जो रेडनेस है या जो सूजन है, स्वेलिंग है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है और स्किन का जो कलर है, टोन है, वो भी धीरे धीरे नॉर्मल पे आने लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो स्किन इन्फेक्शन है इसमें मोस्टली ईचिंग ज़्यादा तौर पे दिखाई देती है जो लोगों को बहुत त्रस्त करती है। तो अगर ये सिद्धार्थक स्नान का रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये जो ईचिंग की तकलीफ है ये भी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। जिन लोगों में एक्सेसिव एक्नी, पिंपल्स है या जिनको मेलाज्मा, पिगमेंटेशन हुए हैं उन लोगों को भी ये सिद्धार्थक स्नान यूज़फुल रहता है। पिंपल्स में जो स्वेलिंग है या फिर ऑयली स्किन है उसको भी मेंटेन रखने के लिए ये सिद्धार्थक स्नान बहुत बेनिफिशियल है। इस सिद्धार्थक स्नान में कुछ 10 दवाइयों का इस्तेमाल किया गया है। वो है नागरमुथा, इसको मुस्ता भी बोलते हैं, आरघवत, इंद्रयव, बाद में आता है करंस, सप्तपर्ण, त्रिफला। त्रिफला में 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, हरड़ा, बेहड़ा और आंवला, दारुहरिद्रा, मदन फल। ये जो सभी चूर्ण मैंने बताए हैं वो आपको आपके आजू बाजू में जो आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर रहेगा उसमें आसानी से मिल जाएंगे। अभी इन सारे चूर्णों को इक्वल क्वांटिटी में लेके आप कांच के बॉटल में भर के रख सकते हैं। इनको जब इस्तेमाल करना रहता है तो जब भी एज अ स्क्रबर यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ पाउडर को ही
स्किन पे डायरेक्ट रगड़ के लगाना है, वो भी स्किन पोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, या आप थोड़े से दूध में या थोड़े से पानी में मिला के भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आज अभी काढ़े के तौर पे यूज़ करते हैं तो एक अपने बॉडी के हिसाब से 5-6 चम्मच चूर्ण को पानी में उबालना है। इतना उबालना है कि वो जो चूर्ण का अंश है वो पानी में, वो उस काढ़े में उतर जाए। फिर वही काढ़े से पूरे बॉडी को नहाना है। वो नहाने के बाद फिर नॉर्मल पानी डालने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही में कोई अलग से सोप यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। यही हो गया अपना सिद्धार्थक स्नान। आपको याद होगा कि हमें कुछ स्किन इन्फेक्शन वगैरह होता है तो बहुत बार हमारे दादा नानी नहाने के पानी में कड़ू नीम की पत्ती या तुलसी की पत्ती डाल के नहाने को बोलते हैं। तो ये सिद्धार्थक स्नान भी अगर ऐसे ही स्किन डिसऑर्डर्स में अच्छी तरह से उसका काढ़ा बना के या उसके पाउडर को अच्छी तरह से रगड़ के नहाते हैं तो उन पर्टिकुलर स्किन डिसऑर्डर्स में अच्छे रिजल्ट आने लगते हैं। पर हाँ, सिर्फ ऊपर से नहाने से ही पूरी स्किन डिसऑर्डर्स आपके कंट्रोल में आएंगे ऐसे बिल्कुल नहीं है। साथ में आपके डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी है वो लेना उतना ही ज़रूरी है। और एक चीज़ है, ये सिद्धार्थक स्नान में जो दवाइयाँ बताई गई है उसका आप अगर काढ़ा या चूर्ण से नहाते हो तो उसके पहले एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। अभी बहुत बार ये सब चूर्णों को इकट्ठा करके उनका काढ़ा बना के या उनका स्क्रबिंग पाउडर बना के डेली नहाना आज के हमारे बिजी लाइफ शेड्यूल में पॉसिबल नहीं है। तो उसी को इजी बनाने के लिए मैंने ये एक स्क्रबर सोप बनाया है, आभा स्क्रबर सोप। इसमें वही जो चूर्ण सिद्धार्थक स्नान के हैं उनके इसेंशियल तत्वों को लेके मैंने ये सोप तैयार किया है। पिछले 5-6 साल से रेगुलर मेरे कुछ पेशेंट ये सोप को यूज़ करते हैं और उनको एक्नी, पिंपल्स या जो ईचिंग है या सोराइसिस है, एक्जिमा है, फंगल इन्फेक्शन, टीनिया इन्फेक्शन, इनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर आपको भी इसको यूज़ करना है तो आप ये नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं। 5000 साल पहले से आयुर्वेद में चरक महर्षि जी ने जो बताया हुआ सिद्धार्थक स्नान है, इसको इस्तेमाल करके आपको क्या रिजल्ट आते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है, ये ज़रूर शेयर कीजिए। सो स्टे फिट विथ आयुर्वेदा। थैंक यू।